तो बिजनेस किस चीज़ का था? हमारा वाटर प्लांट का बिजनेस था। सो या कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन माई मॉम वाज लाइक, मैं उन दिनों में जॉब ढूंढ रहा था, लाइक मीडिया में मैं कह रहा था बस कहीं पे भी मुझे जॉब मिल जाए। तो माई मॉम वाज लाइक कि एक दिन शी वाज लाइक कि बेटा आज हमारे कुछ मार्केटिंग के जो लड़के होते हैं जो ब्रोशर्स लेके जाते हैं जगह जगह एरियाज़ में, उन्होंने कहा आज जाओ तुम जाके वो एक्सपीरियंस करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो मैंने हमारी जो वाटर प्लांट की वो टी शर्ट थी वो पहन के और मैं सड़क पे पैदल निकल के, मुझे बड़ा इन्जॉय कर रहा था, धूप में निकल के बड़ा मज़ा आ रहा था। और तो फिर मैं ऐसे बारी बारी गया बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, लाइक ये ब्रोशर है वो। तो ज़रा 2-3 दफ़ा कुछ लोगों ने बहुत गंदा इंसल्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी टफ जॉब। गार्ड ने मुझे ऐसे बोला निकलो अभी उनका लंच टाइम है। तो मैं उस दिन बहुत हर्ट हुआ। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब कोविड के आने से कुछ टाइम पहले की, 1 साल पहले आई थिंक। और फिर मैंने डिसाइड किया लाइक कि मम्मा मैं जो है ना मुझे एक्टिंग में जाना है, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दें। शी वाज लाइक ठीक है अगर एक्टिंग में जाना है तो फिर एक्टिंग से कमा के भी दिखाओ, इंडिपेंडेंट होके भी दिखाओ। तो आई वाज लाइक ठीक है। और फिर वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। उससे पहले आई गॉट मैरिड एंड ऑब्वियसली मतलब आपने एक्टिंग में आने से पहले शादी कर ली? जी शादी कर ली थी। ये आपका अपना इनिशिएटिव था या अम्मा ने कहा बेटे को? मम्मा का था। उन्होंने कहा साइड में मम्मा का था। बट देन शादी के निकाह के 1 साल बाद रुखसती हुई एंड आफ्टर माय रुखसती एंड वलीमा मैंने ये पक्का डिसाइड किया कि मुझे अब एक्टिंग में जाना है, विच वाज यू नो और टफ डिसीजन था बिकॉज आपके ऊपर इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप यू नो आपको पता है ना आपने अपनी सारी जो फीमेल फैन उनका दिल तो ट्रक करके भी तोड़ दिया है आपने, जो इतने शौक से इंटरव्यू देख रही होंगी। कोई बात नहीं। बट या फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किए। कुछ टाइम मैंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ काम किया एज देयर असिस्टेंट, कॉमेडी स्केचेस वगैरह। आई डोंट नो दानिश अली इफ़ यू नो हिम, या ही इज़ अ यूट्यूबर्स, वो स्केचेस वगैरह बनाते थे तो मैं उनका असिस्टेंट रहा काफ़ी टाइम। बट यू वर एट द बैक ऑफ द कैमरा राइट? यस, नॉट इन फ्रंट ऑफ द नहीं आई आल्सो डिड सम स्केचेस लाइक छोटे मोटे। हाँ मतलब हम एडिट भी करता था उनके साथ और कैमरा एक्ट भी कर लेता था, कभी कॉन्सेप्ट्स भी, स्टोरी भी, हम लोग जोक भी लिखते थे बैठे बैठे। तो वहाँ पे उनके साथ काम किया। वहाँ से कुछ टाइम आर्ट्स काउंसिल गया मैं। अगेन क्या किया? आर्ट्स थिएटर का थोड़ा टाइम कोर्स किया, 3-4 महीना। और बाय द टाइम हमारा प्ले आने लगा तो प्ले के आने से पहले जो है कोविड आ गया। और कोविड में तो आई वाज लाइक अब तो खत्म है। प्ले कौन से प्ले की बात कर रहे हैं? आर्ट्स काउंसिल में प्लेज होते थे बहुत सारे। ओके सो यू वर डूइंग अ प्ले? आई वाज अबाउट टू डू अ प्ले और वो कोविड की वजह से वो कोविड की वजह से, शादी मुबारक नाम था उसका, बट वो नहीं हो सका एंड क्योंकि कोविड ये आ गया था, वायरस आ गया था। एंड फिर आई वाज लाइक कि अब तो वायरस आ गया, अब तो खत्म, अब तो तुम फोकस करो बस सर्वाइव करने में। सो देयर इज अ शो बाय द नेम ऑफ वॉकिंग डेड। आई डोंट नो अगर आप इट्स लाइक मुझे बहुत पसंद है वो। तो अब सब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ रहे हैं, सो जस्ट फोकस ऑन सर्वाइविंग। सो बट एक दिन आई मैसेज्ड अ फ्रेंड एंड आई वाज लाइक कि ब्रो मुझे काम चाहिए, मैं बहुत सीरियस हूँ एक्टिंग को लेके। तो फिर उसका कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि शुजा एक डीवीसी में हो रहा है तो तुम आओगे? तो मैंने कहा, क्योंकि उसने कहा कोई एक्टर नहीं आ रहा वायरस की वजह से। ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। बस वो एक डीवीसी किया, देन और कमर्शियल्स किए और फिर बस 2 साल मैंने बैक टू बैक कमर्शियल्स, और ये 3rd साल है मेरा ड्रामा में अब। सो डीवीसी में मेन रोल था या साइड रोल था जब पहला? साइड रोल था, साइड रोल था। ओके एंड यू वर ओके टू डू इट? आई वाज ओके टू डू दैट। आई जस्ट वांटेड टू गेट इन। वो मुश्किल टाइम होगा ना कि बहुत ज़्यादा आप कोशिशें कर रहे हैं, वो सब कोशिशें जो है वो एक तरह से फ्रूटलेस हो गई हैं और कोविड आ गया है, कोई होप नहीं है, कोई होप नहीं। तो हाउ डिड यू हैंडल? ऑब्वियसली बहुत गिव अप करने वाला हो गया, तो मैं गिव अप कर देता हूँ, कोई उम्मीद नहीं बची क्योंकि वो समझ नहीं आ रही होगी ना, मुझे तो लग रहा है। उसके ऊपर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आई लाइक यूज्ड टू गो टू एजेंसीज टू ऑडिशन। सॉरी दिस ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो? नॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, आल्सो 2 साल पहले लाइक 2018 में आई यूज्ड टू गो टू एजेंसीज एंड तब मेरे दांतों का भी थोड़ा इशू था, दांत बहुत ख़राब थे, ब्रेसेस नहीं मुझे कभी लगे थे। सो तो वो बहुत इंसल्टिंग था बिकॉज वो बहुत इंसल्ट करते थे। लाइक मैं आप ऑडिशंस एक्टिंग के लिए दे रहे हैं? मैं एक्टिंग के लिए देता था। दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं तुम्हारे दांत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सही नहीं आता। और मैं ऐसे बैठा होता तो इतने ही फासले में एक उनका बंदा आता था, वो दूसरे बंदे को कह रहा था इसको क्यों बुला लिया आज, सामने कह देते थे मेरे। और वहाँ से 2 लड़कियाँ कोई आती थी, उनको फ़ौरन से रिस्पेक्ट से बुलाते, अरे यहाँ बैठे प्लीज़ जी बोले आपको जो चाहिए, मॉर्निंग शोज़ या हम ड्रामाज हम आपको देंगे, आप प्लीज़ हमें बताएं। तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता था कि यू नो इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। फिर अगेन कोविड आया, कोविड में और मैं बिल्कुल
मैंने गिव अप कर दिया, बट देन अल्लाह ने जो लिखा हुआ था एक कमर्शियल मिला। सो विल स्टॉप, गो बैक टू, तो वो मुझे पता है कि फिर आपने ब्रेसेस लगवाए जी, सो दैट थोड़ा सा हुआ कि मुझे अपने आप पे काम करना है, ये ख्याल आपको आया? जी, और क्या क्या चीज़ें, बिकॉज आई नो 2-3 चीज़ें आपने चेंज की थी। जी। सो ऑब्वियसली ग्रूमिंग एक नंबर 1 होती है, बिकॉज आप आ रहे हो टीवी पे तो थोड़े प्रेजेंटेबल तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रूमिंग डिड यू डू? सो आई वाज फैट, आई वाज लाइक आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, स्पेशली 2018-2019 में। शादी के वक्त वेट था? शादी के वक्त गिर गया था थोड़ा, फिर अब गिर रहा था। कोविड तक मैं थोड़ा कम करने लगा था, बिकॉज वैसे ही स्ट्रेस से कम हो रहा होगा कि काम नहीं मिल रहा तो मसल खुद ही गिरने लगा। सो या तो फिर सो वेट आपने, यू वर्कड ऑन बीइंग हेल्दी एंड देन मैंने ब्रेसेस लगवाए, दांत ठीक करवाए अपने, बिकॉज दांत बहुत खराब थे, मैं स्माइल नहीं कर पाता था। सो लाइक आधी जिंदगी आई यूज्ड टू लाफ ऐसे, बिकॉज एनीथिंग एल्स? सो मेनी थिंग्स लाइक, बिकॉज आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग आना चाह रहे हैं उनको ये जी पता होना चाहिए कि ये स्ट्रगल्स होती हैं जी। और इसलिए भी शुजा, मुझे लगता है जिस चीज़ से आप गुजरे, तो मे बी जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी इन 2-3 चीज़ों पे काम करके आए कि वो अपने आप को ग्रूम करके आए, वो प्रेजेंटेबल लगे और बोलने का उनका अंदाज सही हो, ताकि उनको उस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ा जिस चीज़ से आप गुजरे। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, आई एडमायर यू, बिकॉज मुझे लगता है इस तरह बैठ के अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात सुनना आसान नहीं है। इट रियली हर्ट्स यू। इट डज। और आपको डिस्करेजमेंट भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है आप बहुत हिम्मत वाले हैं, यू वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। थैंक यू। बट अब तो ऐसा लगता है बस मजाक की तरह उड़ा देता हूँ। उस टाइम पे बहुत हर्ट होता था। आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आई डोंट नो, या होप ओके, आई थिंक सो। अच्छा, तो और क्या चीज़ें आपने चेंज की? बात करने का अंदाज, बिकॉज मैं कभी सोशलाइज इतना मैं नहीं करता था। जब थिएटर में थोड़ा थोड़ा आने लगा तो ऑब्वियसली आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, फिर जब मीडिया में आते हो तो यू नो पीपल टॉक टू यू, दे वांट टू हैंग आउट, वो आपको देखते हैं, आप में उनको कोई कैरेक्टर नज़र आता है। तो मैं कभी सोशलाइज मैंने नहीं किया, मैं बस बंद कमरे में बैठ के मूवीज़ देखता आया हूँ बचपन से। सो फॉर मी, एंड देन ऑब्वियसली मैट्रिक के बाद OA लेवल्स किया, तो OA लेवल्स मैंने प्राइवेटली किया, सिर्फ ट्यूशंस वगैरह मैंने यू नो क्लासेस कुछ ले ली, तो आई यूज्ड टू बी एट होम मोस्टली, बस मूवीज एंड वर्किंग आउट, और यू नो समटाइम्स। तो फ्रेंड्स नहीं थे? फ्रेंड्स थे जो अभी भी हैं, जो लाइक बचपन के 3-4 ही थे, तो उनके अलावा इतना नहीं किया। सो बट ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पूछ रही हूँ, हुआ कैसे ये, आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है? घर में किसी से बात की, कोई दोस्तों ने गाइड किया, इंडस्ट्री में किसी ने गाइड किया, या खुद आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए लेकिन गिव अप करने के बजाय आपने सोचा मैं ये करूँ? वाज देयर अ स्पेसिफिक थिंग दैट हैपेंड? सो इट वाज लाइक स्टेप बाय स्टेप। मैं कोई एजेंसी गया ऑडिशन के लिए, उन्होंने इंसल्ट किया, दांतों की बुराई कर दी, या चेहरे की या बात करने के स्टाइल की बुराई कर दी, तो आई वुड बी लाइक अच्छा ठीक है, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके बावजूद उनको बस लेना ही नहीं आता, बट स्टिल आई हैड टू यू नो लाइक 4 महीने बाद मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि यार शुजा, यू नीड टू लूज़ थोड़ा सा वेट, शुजा तुम्हें अपने बात करने का थोड़ा तरीका बदलना चाहिए, यू नो थोड़ा, बिकॉज मैं कोई भी जो बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्लो बहुत अजीब सा है, मैं जनरली बड़ा ऑकवर्ड लड़का हूँ। मैं बहुत ऑकवर्ड होता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑकवर्ड है। इवन ड्रामे के दौरान आप इससे मुझे बार बार टोकते हैं तुम्हारा पोस्चर ऐसा है या तुम टेढ़े खड़े हो। हमें तो मतीन बिल्कुल सही लगा था। हमें तो मतीन में कोई मसला उसने सही किया ना, आबिद सर ने, वो हर वक्त मुझे टोक रहे होते कि शुजा अपना पोस्चर बिल्कुल ऐसे रखो कि वो बहुत अल्फा मेल है।